हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट पर। 10th मैथ्स चैप्टर 2 वास्तविक संख्याएं हम स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमने यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखा था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदलना है। सबसे पहली हमारी संख्या है यहाँ पर 468। अब देखिए, एक बार तो मैं इसको जो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ, लेकिन 10वीं क्लास में ऐसा सवाल केवल 1 नंबर का आता है, तो इसलिए हमको पूरा वो करना नहीं है। आप रफ में कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम वेस्ट करता है, इसलिए आप डायरेक्ट हल करना सीखें। तो एक बार तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हमको करना है डायरेक्ट होगा। इसको किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रफ में इधर करके मैं बता देता हूँ कि इसको किस प्रकार से आपको हल करना है। अभाज्य गुणनखंड जैसे छोटी कक्षाओं में हम निकालते थे उसी प्रकार से निकालना है। यहाँ पर हम लिखते हैं 468, ठीक है। अब चूंकि संख्या के अंत में 8 है, यानी कि सम संख्या है, तो 2 से भाग जाएगा, तो हम 2 से सबसे पहले भाग लगाते हैं। 2 से इसमें भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार। इसमें 0 बचा, ठीक है। 6 उतरा तो फिर 3 बार भाग जाएगा, फिर 0 बचा, फिर 8 उतरा तो 4 बार भाग जाएगा, तो यह आ गया 234। फिर देखिए, संख्या के अंतिम प्लेस पर 4 है, तो फिर 2 से भाग जाएगा। इसमें कितनी बार गया, 1 बार। 0 बचा, 3 उतरा। 3 उतरने के बाद फिर इसमें भी भाग 1 ही बार जाएगा, लेकिन यहाँ से कितना बच गया, आप 1 बचा। 1 बचा और 4 उतरा तो कितना हो गया, 14 हो गया। और 14 में 2 से भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार, ठीक है। अब देखो, संख्या को जोड़ो, 7 और 1 8, 8 और 1 9। अंकों का योग 9 है, यानी कि 3 से भाग जाना चाहिए, तो 3 से हम भाग देते हैं। इसमें तो जाएगा नहीं, दोनों को ले लिया हमने, क्या हो गया 11। 11 में 3 से भाग लगाएंगे हम, कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। कितना बच गया, अब 2 बच गया, और ये है 27, 7 उतरा तो कितना हो गया, 27। तो अब भाग लगाएंगे हम, तो 9 तिया 27, यानी कि 9 बार भाग गया। फिर 3 से वापस से भाग जा रहा है, इसमें कितनी बार, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से भी यहाँ पर भाग चले जाएगा केवल 1 बार, ठीक है। तो ये जो तरीका है, ये जो स्टेप्स हैं, ये आपको रफ में करनी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर आंसर में नहीं लिखनी है, और अगर आप डायरेक्ट कर सके तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं यहाँ डायरेक्ट करके भी बता देता हूँ अब आपको। देखिए, इसमें 2 से भाग लगाएंगे हम, 1 बार 2 से भाग जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 234, ठीक है। इसको अभी हम नहीं देख रहे, ऐसे करके आपको करना है, मतलब इनविजिबल तरीके से। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप रफ में इसको फटाफट से करके फिर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे वापस से, तो फिर 117 बार जाएगा। ये हम मन मन में करेंगे तो हमको पता पड़ जाएगा, हमने यहाँ कर लिया है, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। इसको ऐसे हम लिख दिया, 3 × 3 × 13, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 बार है। 3 2 बार है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की घात भी 2, और 13 की घात 1 और 1 घात लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड रूप हो जाएगा, किसका, 468 का। अब दूसरा सवाल हम ले लेते हैं, ठीक है। ये एक सब पहला जो सवाल है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा सवाल हम लेते हैं, तो दूसरा सवाल है 945, ठीक है। अब दूसरे सवाल को मैं इस तरीके से नहीं कर रहा हूं, कोशिश कीजिएगा इस तरीके से करने की जैसे मैं यहां करता हूं। देखिए, संख्या 2 से भाग तो नहीं जा रहा है, ठीक है। 3 से भाग चेक करते हैं, 3 से भाग चेक करना है, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना होता है, संख्या के अंकों को जोड़ना होता है, ठीक है। ये विभाजिता के नियम है कि संख्या के अंकों को जोड़ो। तो देखिए, 4 और 5 9, और 9 और 9 18, यानी कि 3 से भाग जाएगा, क्योंकि 18 में भी 3 से भाग जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 3, और 3 से भाग देने के बाद क्या बचेगा देखते हैं हम। देखिए, 3 तिया 9, तो 3 आया, 3 एकम 3 तो 1 आएगा,
और एक बचेगा, ये 5 उतरेगा तो 15 हो जाएगा, तीनों पंजे 15, तो 3 1 5, 315 हो गया। 3 1 5 इनविजिबल तरीके से आपको देखना है। 3 1 5, ठीक है। चाहे तो हम रफ में लिख देंगे इधर 3 1 5। अब देखिए 5 और 1 6, 6 और 3 9, फिर से 3 से भाग जा सकता है, तो फिर से इंटू में लिख दिया हमने 3, ठीक है। भाग लगाएंगे, देखो 3 एकम 3, एक बार चले जाएगा, एक बार चले जाएगा यहाँ पर। फिर एक में तो भाग जाता ही नहीं, 5 उतारना पड़ेगा। 5 उतारने के लिए यहाँ 0 बार भाग दिया हमने, ठीक है। ये स्टेप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है 10वीं के बच्चों को। यहाँ पर ये 3 में तो हमने भाग दे दिया एक बार, अब जब यहाँ 1 में भाग नहीं गया तो 5 उतारने के लिए 0 बार भाग दिया है हमने, तब जाके 5 उतरा। तो कितना हो गया 15, तीनों पंजे 15, तो फिर 3 से भाग चला गया हमारा। अब वापस देखो 5 और 0 5, 5 और 1 6, 6 में फिर से 3 से भाग जाता है, तो फिर से हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। देखते हैं कितनी बार भाग जाता है। 3 3 9, एक बच गया, एक बचा और 5 उतरा, 15 हो गया, तो तीनों पंजे 15। अब 5 और 3 8, नहीं भाग जाता, और नॉर्मली हमको ये पता पड़ रहा है इसमें 5 से भाग जाएगा। 5 और 7 35, तो 5 इंटू 7 लिख सकते हैं इसको, तो ये नॉर्मली हम लिख देते हैं इसको 5 इंटू 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 की घात 3 इंटू 5 इंटू 7, ये अभाज्य गुणनखंड रूप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बाकी के सवाल भी हल करने हैं। चलिए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। पूर्णांकों के निम्न युग्मों का HCF एवं LCM ज्ञात करो तथा सत्यापित करो कि HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। ये एक प्रकार का आपका फॉर्मूला भी है कि HCF का LCM से अब जब हम गुणा करते हैं तो वो जिन दो पूर्णांकों का गुणा हम कर रहे हैं उनके योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि 96 और 404 का गुणा करूंगा मैं, और अगर इन दोनों के ही LCM और HCF का गुणा करूंगा तो वो वो जो गुणनफल है वो बराबर आएगा। यही हमको सत्यापित करना है। अब यहाँ पर हमको 2 चीज़ें निकालनी है, HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। लास्ट वाली एक्सरसाइज में HCF निकालना सीखा था, कौन सी विधि से हमने? यूक्लिड विभाजन विधि से। LCM भी निकालना है, लेकिन LCM यूक्लिड विभाजन विधि से नहीं निकलता है, इसलिए दोनों को निकालना जब रहेगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे अच्छी होती है। तो हम दोनों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल देते हैं। तो 96 किस प्रकार से लिखेंगे हम 96 को? देखिए 2 का भाग लगाऊंगा मैं सबसे पहले, तो क्योंकि 6 है लास्ट में, 2 का भाग इसमें लगाएंगे, 4 बार जाएगा, ठीक है। 2 चौक 8, एक बचेगा, 6 उतरेगा तो 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 8 बार भाग, तो 48 हो गया। 48 में फिर से 2 का भाग जा सकता है, तो बचेगा कितना? 24। 24 में फिर से 2 का भाग चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 12। 12 में फिर से 2 का भाग चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 6। 6 में फिर से 2 का भाग जाएगा और फिर 3 से भाग जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की घात 5 इंटू 3, ये हो गया 96 का अभाज्य गुणनखंड। अब 404 देखते हैं, 404, 404 में 2 से भाग लगाया हमने, तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 बार जाएगा, 202। फिर मैं 2 से भाग लगाता हूँ, तो 101, 101 बार भाग जाएगा, और 101 एक अभाज्य संख्या है, तो ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा, 2 की घात तो 2 इंटू 101, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड किसके हो जाएंगे? 404 के हो जाएंगे। अब देखिए HCF और LCM, हम इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। देखिए HCF का अर्थ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालना कौन सा वाला? हाईएस्ट जो है, जो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, ठीक है। 3 तो कॉमन है नहीं, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, और 101 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो क्या देखेंगे हम? केवल कॉमन वाले को देखेंगे। अब कॉमन में हाईएस्ट होना चाहिए, तो देखिए हाईएस्ट का मतलब ये सबसे बड़ा है, लेकिन ये क्या इसमें है? कॉमन तो नहीं है ना। तो कॉमन क्या है? 2 की घात 2,
2 की घात 2 यहाँ भी है, 2 की घात 2 यहाँ भी है। ठीक है, अगर इसको मैं 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 3 लिखूं तो 2 की घात 5 बन जाएगा। तो कॉमन क्या है, 2 की घात 2। तो HCF क्या आएगा, HCF आपका आएगा 2 की घात 2 यानी कि 4। अब बात करते हैं हम LCM की। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कॉमन फैक्टर है जो लोएस्ट है? लोएस्ट का मतलब कि हम अगर इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसको इन दोनों संख्याओं से भाग दे सकते हैं। 96 और 404 को भाग देना है हमको, तो कौन सी संख्या है छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं से भाग चला जाए, इन दोनों संख्याओं से भाग चला जाए। जैसे कि रफ में थोड़ा सा समझाता हूं मैं इसको। देखिए, हम एक संख्या लेते हैं 16। ठीक है, 16 में क्या 2 से भाग जाता है? ठीक है, 2 से, और चलिए 16 नहीं लेते हैं, हम एक काम करते हैं 36 ले लेते हैं, 36 कर लेते हैं। 2 और 3, देखिए 2 और 3 दो संख्याएं हमारे पास, 2 और 3। तो 2 और 3 में 3 से 36 में भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। लेकिन क्या ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर है? क्या ये सबसे छोटी संख्या है ये जिसमें 2 और 3 से भाग जाता है? नहीं, ये सबसे छोटी संख्या नहीं है, इससे भी छोटी संख्या है। सबसे छोटी कौन सी होगी? 6 होगी। 6 ऐसी पहली संख्या है जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा LCM कहलाता है, लोएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है वो। ठीक है, तो ये जो होगा वो हमारा LCM होगा। तो वहां पर हमको यहां पर देखना है LCM क्या होगा। तो देखिए, जो कॉमन होता है उसको तो एक बार लेते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं और बाकी सबको भी ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ कॉमन क्या है, 2 की घात 2 है। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर 2 की घात 2 तो कॉमन है, बच जाएगा यहाँ से 2 की घात 3। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 की घात 5 को ले रहे हैं, 2 की घात 2 को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 की घात 5 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 101 भी आ जाएगा। LCM में आपके सब आते हैं, बस इसको डबल बार नहीं लेना है। ठीक है, कुल मिला के ये सोच लीजिए आप कि LCM में जो बड़ी घात है उसको ले लिया जाता है, छोटी घात को छोड़ दिया जाता है। लेकिन HCF में छोटी घात को लिया जाता है, बड़ी घात को छोड़ दिया जाता है और कॉमन की ही छोटी घात ली जाती है। HCF में कॉमन वाले की छोटी घात लेते हैं, LCM में कॉमन वाले की तो बड़ी घात को लेना है और बाकी जितने भी हैं एक्स्ट्रा उन सबको भी लेना है। ठीक है, वो भी बड़ी घात ही लेनी है। तो अब इसका गुणा कर लेते हैं। अब देखिए, 2 की घात 5 कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, और 3 इंटू 101 कितना होता है, 303। तो ये हो जाएगा 32 इंटू 303। ठीक है, और जब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9696। ठीक है, गुणा आप करके देख लीजिएगा, यही गुणा आएगा। ठीक है, अब देखिए, LCM तो आ गया हमारा 4, HCF आ गया, सॉरी HCF हमारा आ गया 4 और LCM आ गया 9696। अब इन दोनों को गुणा करें और इन दोनों को गुणा करें, यानी कि हमको सत्यापित करना है। तो चलिए सत्यापन देखते हैं हम किस प्रकार से होगा। सत्यापन कि हम जो आंसर लाए हैं वो सही है या गलत है। तो क्या होता है सूत्र, HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, यही सूत्र होता है। ठीक, HCF हमारा आया था 4, तो ये लिख दिया 4, इंटू ये इंटू LCM कितना आया है 9696, तो ये 9696 LCM आ गया। बराबर में पूर्णांक क्या है, एक तो है 96 और दूसरा है 404। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 4 नंग 36 और 2 38, फिर हासिल का लगेगा इस पे 3, फिर 4 छंग 24, 24 और 3 27, हासिल यहाँ आएगा 2, फिर 4 नंग 36, 37 और 38, तो ये तो आया है 38,784। अब इन दोनों को भी गुणा करना है। ठीक है, साइड में करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम 404 इंटू 96 गुणा करते हैं तो 6 चौक 24, ये 24 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 0 है। फिर वापस 6 का 24 4 से गुणा करेंगे फिर से 24 आएगा।
अब 9 का 4 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 36, और 9 का 4 से करेंगे फिर से यहाँ आ जाएगा 36। तो देखिए जोड़ते हैं, 4 8 7 8 3, यही आ रहा है 38,784। देखिए ये और ये क्या है, बराबर है, इसलिए जो हमने आंसर जो निकाला है 4 और 9,696, ये भी सही है। ठीक है, ये हमारा सत्यापन भी हो गया आंसर का। ये आपको रफ में करना है, ठीक है, कभी भी ये पेयर कॉपी में आपको नहीं करना है, आप रफ में करेंगे इसको। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। 336 और 54 का हमको क्या करना है, HCF और LCM दोनों निकालना और सत्यापन भी करना है। तो चलिए देखते हैं। 336, अब देखिए 2 से भाग जाता है, इसमें बिल्कुल जाता है। ठीक है, 2 से भाग जाता है, कितना आएगा, देखिए यहाँ से जाएगा 2 एकम 2, एक बार गया। ठीक है, फिर 1 बचेगा और 3 उतरेगा, तो 2 छंग 12, यानी कि 1 6, और फिर 1 बचेगा 6 उतरेगा, तो फिर कितना आ जाएगा 8। देखिए एक काम करता हूँ मैं, आपको यहाँ पर रफ में कर देता हूँ, लेकिन रफ में बिल्कुल आपको रफ में करना है, यहाँ फेयर में कभी भी नहीं करना है। ठीक है, समझाने के लिए भले ही मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर जिन बच्चों को ऐसे समझ में आ जाता है तो वो ऐसे करें, डायरेक्ट करें, ताकि क्या है, समय बचेगा आपका। तो देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ छोटा सा, 336, 2 से भाग लगाएंगे तो ये इसमें जाएगा एक बार भाग, बचेगा 1, 3 उतरेगा तो 13 हो जाएगा, तो 2 छंग 12, फिर 1 बच गया, 1 6 उतरेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे हम, तो देखिए 16 में भाग जाएगा 8 बार और 8 में भाग जाएगा 4 बार। फिर देखिए 2 से भाग लगाया हमने, कितनी बार जाएगा इसमें, 4 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 2 से भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा, यहाँ तो 2 बार जाएगा भाग, यहाँ 1 बार जाएगा। फिर अब तो जाएगा नहीं 2 से, तो 3 से भाग लगाया, 3 7 21, और 7 से भाग लगाया तो 7 एकम 7। तो ये हमारे अभाज्य गुणनफल निकल के आएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। 4 बार तो है हमारे 2, और इंटू में 3, इंटू में 7, तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 4 × 3 × 7। ये जो काम है वो आपको रफ में ही रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखें अब 54। ठीक है, 54 तो इजी है, ऐसे ही नॉर्मल भी कर सकते हैं आप। जैसे 2 से भाग लगाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 27, 27 दूना 54 होता है ना, तो 27 बार भाग जाएगा। और 27 को तो हम 3 × 3 × 3 कई बार लिखते हैं। ठीक है, 27 जो है वो 3 का घनफल भी होता है, पता है हमको। तो ये हो जाएगा 2 × 3 की घात 3। ठीक है, अब हमको देखना है HCF क्या है। HCF में हमको कॉमन वाले की छोटी घात, तो यहाँ तो छोटी ये है तो ये ले ली, इधर कॉमन है और छोटी घात ये है तो ये ले लिया, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। अब लेना है LCM। LCM में जो कॉमन है उसकी बड़ी घात को लिया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी घात ले लेते हैं, 2 की घात 4, और यहाँ पे बड़ी घात कॉमन की कौन है, 3 की घात 3, और जो शेष बचता है उसको भी लेना है, तो 7 को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको देखते हैं तो 2 की घात 4 कितना हो गया, 16 हो गया, 3 की घात 3 कितना हो गया, 27 हो गया, और 7 तो ये एज इट इज 7। जब गुणा करते हैं हम इसको तो ये हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसे देखिए 7 7 49 का 9 हासिल लगेगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18। अब इसका 16 से गुणा करना है, तो 16 नाम 144। ठीक है, ये 14 यहाँ आ जाएगा, 16 8 128, 128 और 10 ये जुड़ जाएगा, तो 138 और 4 42 का 2 हासिल आ जाएगी यहाँ 4, 16 कम 16 और 14 ये हो जाएगा 30, तो 3024 जो है वो आ जाएगा आपका LCM। अब सत्यापन करना है हमको, सत्यापन। ठीक है, LCM × HCF बराबर होना चाहिए किसके, पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, LCM कितना है, 3024 है, HCF 6 है, पूर्णांक है हमारे पास यहाँ पर 336 और 54। अब गुणा करते हैं, 6 का 4 से गुणा करा, 6 चौक 24 हासिल लग जाएगी यहाँ पर 2,
छः दूनी 18, 18 और 2 जुड़ गए कितने हो गए, सॉरी 6 दूनी 12, 12 और 2 जुड़ गए कितने हो गए 14। तो ये एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि आगे 0 है और आगे 6 तिया 18, तो ये आ जाएगा 18,144। और जब इन दोनों का गुणा आप करेंगे तो ये भी आपका 18,144 आ जाएगा और इसी प्रकार से ये सत्यापन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल बच रहा है, वो आप ट्राई कीजिएगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 2 से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर संख्या है, उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। और 2 से ज़्यादा संख्या जब भी आती है अभाज्य गुणनखंड विधि बेस्ट होती है वहाँ पर। ठीक है, तो अब 12, 15 और 21 का हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, 2 इंटू 3, 2 तिया 6, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5 और 21 के लिए क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू 7। ठीक, अब निकालना है एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ में तो कॉमन वाले को ही लेते हैं, बाकी को तो लेते नहीं है। तो कॉमन 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ कहीं 2 नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों जगह है 3, तो 3 तो आ जाएगा एचसीएफ में। उसके बाद 5 नहीं है तीनों में, 7 नहीं है तीनों में, तो एचसीएफ कितना हो गया आपका, 3 हो जाएगा। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में देखिए 2 भले ही यहाँ पर कहीं नहीं है, 3 है केवल, तो 3 को तो एक बार लेंगे हम। चलिए पहले ऐसे ही बता देते हैं। अब देखिए 3 जो कॉमन है उसको तो एक बार लेना, तो कॉमन को एक बार और बाकी जितने भी बच रहे हैं उन सबको लेना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये सबको ले लिया हमने। अब देखिए गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 6 7 42 यानी कि ये हो गया 420। तो एचसीएफ तो निकल के आ गया 3 और एलसीएम निकल के आ गया 420। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। देखिए रमन कितना समय ले रहा है, 18 मिनट ले रहा है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं और एक दूसरा कोई धावक है अनुप्रिया, उसको 12 मिनट लग रहे हैं का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कि कितने समय के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए कुछ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और यहीं से दोनों चक्कर लगा रहे हैं एक ही दिशा में, तो एक तो धीरे भाग रहा है 18 मिनट लगा रहा है और एक तेज भाग रहा है 12 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर ले रहा है। ठीक है, तो दोनों जो है कई बार इस मैदान के चक्कर लगाते समय मिलेंगे प्रारंभिक स्थान पर, लेकिन हमको पहला समय देखना। वो पहला समय क्या है, जब हमको वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एलसीएम निकालना है 18 और 12 का, 18 12 का एलसीएम निकालना है। देखिए रमन द्वारा समय तो 18 है, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 2 से भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर 3 से भाग लगाया तो, और फिर 3 से भाग लगाया तो। ठीक है, उसके बाद फिर जब 12 की बात करें हम तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यही होता है। 18 का तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम निकल के आ जाएगा, यहाँ से तो 2 कॉमन है तो 2 को एक बार लिया, यहाँ से 3 कॉमन है तो 3 को भी एक बार लिया, और 2 और 3 दोनों एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इन दोनों को भी फिर एक एक बार ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 और 6 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे इस प्रकार इससे कि रमन व अनुप्रिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान
पर मिलेंगे। कितने मिनट के बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो यहां से कुल मिलाकर ये पता पड़ रहा है हमको HCF ज्ञात करना है। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 व 108 है। हिंदी के तो 60 हैं, अंग्रेजी के 84 हैं और गणित के 108 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के, हर एक विषय के बिठाने एक कमरे में बराबर संख्या में प्रतिभागी बैठाए जाएं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। एक कमरे में एक विषय के बराबर प्रतिभागी बिठाने, तो हिंदी वाले जो छात्र हैं उनको बिठाने के लिए कितने कमरे लगेंगे, अंग्रेजी वालों को बिठाने के लिए कितने कमरे लगेंगे और गणित वालों को बिठाने के लिए कितने कमरे लगेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा, हिंदी के प्रतिभागी कितने हैं? 60, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर लिया। अंग्रेजी के प्रतिभागी कितने हैं? 84, उसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर लिया गया है। और गणित के जितने भी प्रतिभागी हैं उनको भी हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर लिया है। अब हमको यहाँ पर निकालना है HCF। देखिए HCF क्यों निकालना? न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है हमको, तो कमरों की न्यूनतम संख्या पता होनी चाहिए हमको, ठीक है। तो HCF ज्ञात करना है। अब HCF हम यहाँ पर ज्ञात करें तो देखिए क्या मिलता है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 बार है, देखिए, ठीक है। और 3 भी है यहाँ पर। फिर आगे देखें तो ये नहीं मिल रहा है, बस ये जो है ये चीज़ नहीं मिल रही है। 5, 7 इन दोनों में, इसमें कहीं नहीं है, 5 इसमें है, दोनों में नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है, बाकी के जो 3 है वो इन दोनों में नहीं है। तो 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 यानी कि 12 जो है ये हमारा निकल के आ रहा है क्या? HCF। यानी कि एक एक सब्जेक्ट के 12-12 विद्यार्थी एक कमरे में बिठाने, ठीक है, 12-12 विद्यार्थी बिठाने एक कमरे में। तो 12 इसके बिठाएंगे तो कितने, हिंदी के कितने कमरे लगेंगे? तो हम यहाँ कमरे ज्ञात कर लेते हैं, कमरों की कितनी संख्या होगी। हिंदी के प्रतिभागियों हेतु आवश्यक कमरे, हिंदी के टोटल प्रतिभागी कितने हैं? 60। कितने बिठाने हमको? 12 बिठाने एक कमरे में। तो कितने कमरे लगेंगे? 12 पंजे 60 होता है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं हम, 5 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमको अंग्रेजी के प्रतिभागी बिठाने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता लगेगी? अंग्रेजी के प्रतिभागी कितने हैं? 84 हैं। 12 एक कमरे में बिठाने हैं, तो कितने लगेंगे कमरे हमको? 12 × 7 = 84, 7 कमरे लगेंगे। इसी प्रकार से गणित का रहेगा, गणित के भी प्रतिभागी बिठाने हैं और एक रूम में 12 बिठाने हैं, तो 108 कितने रूम में बैठेंगे? ठीक है, भाग लगा देंगे 12 का, 12 × 9 = 108, ठीक। तो कमरे कितने? 5 कमरे तो हिंदी के लिए, 7 कमरे अंग्रेजी के लिए और 9 कमरे गणित के लिए लगेंगे। तो कुल कमरों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल आवश्यक कमरे बराबर 5 + 7 + 9, ठीक है। कितना हो जाएगा? देखिए 7 × 5 = 12, 12 और 9 = 21। तो 21 कमरे जो हैं वो हमको लगेंगे टोटल, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।